Hello students, welcome to Sky Coaching Easy Tuition at Home। स्टूडेंट्स आज बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। 3 टेंस हम पहले कर चुके हैं प्रेजेंट के, ये चौथा टाइप है। इसकी पहचान क्या होगी? पहचान में वैसे तो हमने टेबल में करा रखे हैं, हिंदी के जो वाक्य होते हैं उनके अंत में समय के साथ, समय से वर्ड इंपॉर्टेंट है, रहा है या रही है या रहे हैं या रहा हूं, इस तरह के वर्ड आते हैं। वैसे टेबल में हमने सारी रूल्स करा रखे हैं आपके। एक बार अगर टेबल देखना चाहो टेबल देख सकते हो। ये टेबल हमने कराई थी प्रेजेंट और उसका कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना, ये वाला कॉलम है। तो समय के साथ में रहा रही आएंगे और उसमें हैज बीन और हैव बीन लगेगा और आईएनजी फॉर्म लगेगी, है ना। ये टेबल इसीलिए मैंने बनानी सिखाई थी आपको कि इसका हम यूज करेंगे। चलो, तो इसमें जो रूल्स आ जाएंगे, रूल्स क्या होंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैज बीन, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होंगे हमारे उनके साथ में लगेगा हैव बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। याद आया बच्चों? अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट हो रहा है टाइम का। इसमें टाइम एडवर्ब की तरह से जब हम यूज करेंगे तो उसमें सिंस यूज होता है और एक फॉर यूज होता है। दो तरह से हम टाइम को कनेक्ट करते हैं। अब सिंस कहाँ आता है और फॉर कहाँ आता है? कई लोग बताते हैं कि भाई बुक्स में भी लिखा जाता है कि सिंस जो होता है निश्चित समय के लिए होता है और फॉर जो होता है अनिश्चित समय के लिए होता है। लेकिन इतना कह देना भर काफ़ी नहीं है और ना इससे कुछ टाइम की क्लियरेंस होती है। मैं समझाता हूँ आपको एक्चुअली कहाँ सिंस लगाना है और कहाँ में फॉर लगाना है। देखिए, जितने भी टाइम होंगे और वो स्टार्ट हो रहे हैं, मैं वो लिखता हूँ यहाँ पे, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम अगर हमें मिला है तो आपको यूज करना है सिंस, ठीक है। और अगर हमें स्टार्टिंग टाइम ना मिलके टोटल ड्यूरेशन मिली है, टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम अगर हमें मिली है तो हम यूज करेंगे फॉर। गॉट इट? कैसे? एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कोई काम, कोई आदमी मान लो सुबह से कर रहा है, सुबह से कोई आदमी किसी काम को कर रहा है, या कोई आदमी किसी काम को 2020 से कर रहा है, या कोई आदमी किसी काम को मान लो मंडे से कर रहा है। तो इस टाइप के जितने भी टाइम आएंगे इनका स्टार्टिंग पॉइंट है, या तो सुबह से स्टार्ट किया था उसने काम, या 2020 से शुरू किया था, या मंडे से शुरू किया था, या घड़ी का टाइम हो गया मान लो 5 बजे से, 5 o'clock से ऐसे लिखा रहेगा टाइम, या सुबह से शाम से, इस टाइप से टाइम लिखा रहेगा जो सिर्फ बताएगा कि स्टार्टिंग ऑफ टाइम क्या है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम का हमें यहाँ से पता चलेगा। तो अगर इस टाइप का टाइम आपको दिया हुआ है सेंटेंस में तो वहां पे सिंस का यूज करेंगे। वहीं टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात करें तो जैसे हमने कहा 2 घंटे से, 2 घंटे से, या 5 years से, 5 साल से, या बहुत देर से, बहुत
देर से, लंबे समय से, थोड़े समय से। तो इस टाइम का टाइम इसमें ड्यूरेशन काउंट है। देखो जैसे 2 घंटे टोटल जोड़ के बता दिए। मान लो इसने कहा 5 बजे से और अभी 7 बजे है, तो मैं इस टाइम को दो तरह से बोल सकता हूँ। अगर मैं कहूँ कि भाई 5 बजे से, तो मैं लगाऊंगा सिंस। और अगर ऐसे बोले कि 2 घंटे से, तो लगाऊंगा फोर। क्योंकि 2 घंटे का मतलब हुआ हमने टाइम ड्यूरेशन पूरी जोड़ करके ऐड करके बता दी कि भाई 5 बजे से 6 7 7 बज गए और 2 घंटे हो गए हैं। तो अगर हम 2 घंटे से बोलेंगे तो यानी कि हमने टोटल टाइम जोड़ के बता दिया। टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम हमने जोड़ के बता दिया कितना हो गया, 2 घंटे हो गए। या मान लो 5 साल से कोई किसी काम को कर रहा है, मान लो मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो 5 साल हमने पूरे जोड़ के बता दिए काउंट करके, 1 2 3 4 5 इस टाइप से, है ना। या बहुत देर से, देर भी एक जोड़ने वाला ही टाइम हो गया, काफी देर हो गई। हालांकि एग्जैक्ट आइडिया नहीं होता, लेकिन काफी देर है एक तरीके से, वो टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम को ही बताता है। तो ऐसे केस में हम लगाएंगे फोर, टाइम को कनेक्ट करने के लिए एडवर्ब की जगह। और बाकी ऐसे केसेस में कि भाई सुबह से स्टार्ट हुआ था, पता ही नहीं कितना टाइम हो गया होगा, 2020 से हुआ था, पता नहीं कितना हो गया होगा। जोड़ के नहीं बता रहे, भले ये 5 साल हो गए, लेकिन जोड़ के नहीं बता रहे हैं ना। मंडे से शुरू किया था, कौन से मंडे से, आज कौन सा दिन हो गया, 5 बजे से शुरू किया था। तो ये सब स्टार्टिंग पॉइंट है ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट है सारे, यहाँ से काम शुरू हुआ था, कब तक चल रहा है चलेगा उसका कोई पता नहीं। लेकिन यहाँ पे जोड़ के बता दिया हमने कितनी देर हो गई हमें काम को करते हुए। तो ये अगर इस तरह का टाइम आएगा तो हम फोर लगाएंगे, और ऐसा टाइम आएगा तो हम सिंस लगाएंगे। तो ये आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है भाई। अलग मीनिंग सिंस का मतलब चूंकि, और फोर का मतलब के लिए होता है, वो अपनी जगह अलग होता है। लेकिन जब इनको टाइम से कनेक्ट करना होता है तब हम इनको इस तरह से कनेक्ट करेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ मान लो, तो हम कैसे लिखेंगे, जैसे मैं कुछ ले लेता हूँ, 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। मान लो ये सेंटेंस हो गया है। ठीक है भाई, कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसे। अब देखो सब्जेक्ट, रूल तो वही है हमारा बनाने का, आपको याद होगा कि हम पहले सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब रहेगी, हेल्पिंग वर्ब के साथ में मेन वर्ब रहेगी, मेन वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में हमारा एडवर्ब होगा। एडवर्ब में टाइम स्पेशल होता है, तो हम सबसे लास्ट में रख लेते हैं इसको। ये हमारा रूल है सेंटेंस बनाने का, एक ही रूल है, और इसी रूल से हम पूरी इंग्लिश पढ़ाएंगे, टू जेड इंग्लिश इसी सेंटेंस से कवर करेंगे, 12th लेवल प्लस कॉम्पिटिटिव लेवल की इंग्लिश में। तो सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट देखते हैं। ये हमारा सब्जेक्ट है, पढ़ा रहा, ये हमारी मेन वर्ब है, कोई भी काम जो होता है मेन वर्ब होता है। और 1 घंटे से, तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं आए इसमें, तो हम बना देते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट, यानी कि क्या लिखेंगे, आई। और आई के बाद हेल्पिंग वर्ब का नंबर है। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या हमारे पास में, हैज बीन और हैव बीन। आई प्लूरल केस में आता है, तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हैव बीन। तो आई के साथ में ये सब्जेक्ट हुआ प्लस हेल्पिंग वर्ब की जगह लिख देंगे हैव बीन। तो आई हैव बीन। अब मेन वर्ब की बारी आई, मेन वर्ब में लगेगी सॉरी, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो मेन वर्ब का नंबर है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, मेन वर्ब में पढ़ाना, और पढ़ाने को बोलते हैं टीच। तो आई हैव बीन टीचिंग। क्लियर है भाई यहाँ तक। चलिए मेन वर्ब हो गया। अब मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें कोई भी नहीं है, तो इसकी जगह खाली रहेगी ऑब्जेक्ट की जगह। अगर होता है मान लो मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ 1 घंटे से, तो यहाँ पे इंग्लिश आ जाता है ऑब्जेक्ट की जगह पे। लेकिन अब सीधा सीधा क्या आएगा, एडवर्ब। और एडवर्ब वो भी टाइम का है, और 1 घंटे से इसमें बोला हुआ है, तो हम कौन सी कैटेगरी में पहुंच गए, जैसे ये वाला 2 घंटे से ड्यूरेशन दे दी। तो ड्यूरेशन के लिए पहले हम फोर लगाएंगे, फिर टाइम को कनेक्ट करेंगे। तो हमें फोर लगाना पड़ेगा यहाँ पे कि फोर। अब 1 घंटे से, 1 घंटे को बोलेंगे 1 आवर, तो फॉर 1 आवर, ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। तो आई हैव बीन टीचिंग फॉर 1 आवर। ठीक है, 1 आवर से मैं पढ़ा रहा हूँ। क्लियर होगी बात। अगर इसमें मना करना हो, नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो कि मैं 1 घंटे से नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो नहीं लगाने का मैंने नोट यूज करने का बोला था कि ये जो पहले वाली हेल्पिंग वर्ब होती है, मैं सिर्फ इसके नीचे अंडरलाइन करता हूँ, इसके पीछे नोट लगा दीजिए।
यानी कि पीछे अगर हेल्पिंग वर्ब है तो वो पीछे ही रहेगी, बस पहले वाले वर्ड के पीछे हेल्पिंग वर्ब का जो पहला वर्ड है उसके पीछे नोट लगाना है। तो देखिए इसमें नोट कैसे यूज करेंगे हम। आई हैव बीन है तो इस हैव के पीछे नोट आएगा, सिर्फ बीन पीछे ही रहेगा। तो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, मैं 1 घंटे से नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो आई हैव और यहाँ पे नोट आ जाएगा, नॉट बीन पीछे रहेगा, आई हैव नॉट बीन टीचिंग। क्लियर है? फॉर 1 आवर ये सेम रहेगा। ठीक है भाई। अब इसके बाद में सेंटेंस आ जाए कि क्या मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। क्या आ जाए, क्या मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। तो शुरू में ही क्या आ गया, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, रूल बता रखा है मैंने, हेल्पिंग वर्ब जो पहले वाला वर्ड है हेल्पिंग वर्ब का उसको उठाओ और शुरू में ले आओ। तो ये क्या का इलाज हो गया। ठीक है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ ये वाली बात, क्या की अलग से इंग्लिश नहीं लगाएंगे, सिर्फ इसी से काम बन जाएगा। मैं हैव को उठाऊंगा और शुरू में ले आऊंगा। क्या लिखूंगा यहाँ पे, हैव स्टार्टिंग में ही आई। और देखो बाकी बची हुई हेल्पिंग वर्ब, सिर्फ आधी हेल्पिंग वर्ब आगे आगे का पहला वर्ड आगे ले जाना है, बाकी बचा हुआ पीछे ही रखना है। तो हैव आई और बीन पीछे ही रह जाएगा, हैव आई बीन और उसके बाद में टीचिंग, हैव आई बीन टीचिंग सेम रहेगा, फॉर 1 आवर एज इट इज, कोई चेंज नहीं है। अच्छा, इंटरगेटिव साइन आ जाएगा इसमें। उसके बाद में इसमें भी नेगेटिव बनाना हो, क्या मैं 1 घंटे से नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसमें भी नेगेटिव आ जाए। तो नोट का प्लेस मैंने बता रखा है आपको, पहली हेल्पिंग वर्ब जो लगती है सब्जेक्ट के पीछे उसके पीछे नोट लगाना। लेकिन अगर ये आगे चलेगी तो इसे जाने दो, नोट आगे नहीं जाएगा, नोट जहां लगा था वहीं लगेगा। इनके नोट कभी भी सब्जेक्ट को क्रॉस करके इधर नहीं जाना, कभी भी मेन वर्ब को क्रॉस करके उधर नहीं जाना। बाकी बची हुई हेल्पिंग वर्ब है वो भी पीछे ही रहेगी, नोट यहीं का यहीं रहेगा। इनके नोट की जगह क्या है, अगर हैव आगे आ गया है और आई यहाँ पे है तो नोट बीन से पहले और आई के बाद यहीं पे रहेगा, नोट और बीन पीछे और टीचिंग बाकी सेंटेंस एज इट इज, क्वेश्चन मार्क। अब इसमें भी आ जाए, मैं 1 घंटे से क्या पढ़ा रहा हूँ। अब क्या मान लो क्या क्यों कब कैसे शुरू में ना आके बीच में आ जाए, ऐसे सेंटेंस आ जाए, मैं 1 घंटे से क्या पढ़ा रहा हूँ, मैं 1 घंटे से क्या पढ़ा रहा हूँ, इस तरह का सेंटेंस आ जाए। अब देखो क्या इसमें कि क्या बीच में आ गया, कंडीशन थी अगर क्या शुरू में आए तो उसका इलाज था कि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को उठाओ पहले वाले को और आगे ले आओ, तो क्या का इलाज हो गया। लेकिन इसमें क्या पहला वर्ड नहीं है, इसमें क्या बीच में है। देखिए पहला वर्ड ना हो कि अगर कहीं बीच में क्या हो, क्या क्यों कब कैसे किसने किसको, कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो अगर वो बीच में आता है तो हमें उसकी इंग्लिश लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या की इंग्लिश वाट बनेगी और वो हम सबसे शुरू में लगाएंगे। इसे हम WH टाइप वर्ड में लेते हैं वॉट, क्योंकि मैंने बता रखा है अगर कोई भी WH टाइप वर्ड आया तो उसकी इंग्लिश सबसे शुरू में लगाएंगे, प्लस ये पहले वाली हेल्पिंग वर्ब भी रहेगी यहीं पे। उसके बाद सब्जेक्ट, बची हुई हेल्पिंग वर्ब और फिर मेन वर्ब ऑब्जेक्ट एडवर्ब। तो वही यहाँ पे बात करते हैं हम, सबसे शुरू में व्हाट आ गया, ये राजा वर्ड होता है, इसके पीछे इसकी रानी यानी कि एक हेल्पिंग वर्ब हैव वो भी इसके साथ रहेगी। फिर राजकुमार सब्जेक्ट हो गया आई, फिर बाकी बची हुई हेल्पिंग वर्ब बीन और फिर पीछे मेन वर्ब टीचिंग, बाकी सेंटेंस सेम रहता है, फॉर एंड 1 आवर, एन आर भी लिख सकते हैं, ना लिख दो, व्हाट है तो क्वेश्चन मार्क। अब इसको भी नेगेटिव बनाया, मैं 1 घंटे से क्या नहीं पढ़ा रहा हूं, अगर इसमें भी नेगेटिव आ जाए तो देखो नोट का प्लेस यही है, सब्जेक्ट से पीछे रहेगा और बीन जो बची हुई हेल्पिंग वर्ब है इससे आगे यहाँ पे नोट रहेगा, यानी कि व्हाट हैव आई नॉट और पीछे से बीन और टीचिंग और बाकी सेंटेंस एज इट इज। क्लियर हो गया। चलिए अगर ये क्लियर हो गया तो ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं। इसमें मैंने एक प्लूरल सेंटेंस लिया था ये आई वाला, आप सिंगुलर लेके सिंगुलर लेंगे तो आपको वर्ब यूज करनी पड़ेगी हैज बीन, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सिंस फॉर लगाने का तरीका वही सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रहेगी। चलिए कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं, जैसे कि वह लड़की
मुझे बहुत देर से डांट रही है, डांट रही है। ठीक है भाई, इसके 6 बनाने हैं आपको, जैसे मैंने अभी 6 बनाए थे ना, 1 2 3 4 5 6, इसी तरह आपको इसके 6 सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, फिर एक और ले लेते हैं, जैसे प्लूरल में ले लेते हैं, जैसे इन, नहीं ये लगाना पड़ेगा, ये चलो मैं ही लगा देते हैं, मैं बच्चे में बच्चे 10 बजे से 10 बजे से मान लो रो रहे हैं। ठीक है, 2 सेंटेंस हो गए, एक सिंगुलर का हो गया, एक प्लूरल का हो गया, इसके भी 6 ही सेंटेंस बनाने हैं आपको सेम उसी तरह से। ठीक है भाई, तो अगर डांटने की आपको इंग्लिश ना समझ में आए तो डांटने को बोलते हैं स्कोल्ड। स्कोल्ड मीन्स डांटना। और वो तो कोई ऐसा होगा नहीं, मैं बच्चे, देखो दे मत लगा देना यहाँ पे, आप लोग गलती क्या करते हो कि दे लगा देते हो और चिल्ड्रन को भूल जाते हो, जबकि सब्जेक्ट जो है ये पूरा है मैं बच्चे, और मैं बच्चे के लिए मैंने बता रखा क्या लगेगा, दोज चिल्ड्रन। अगर ये बच्चे ना होता यहाँ पे, बच्चों को छोड़ के सिर्फ मैं होता तो आप दे लगा सकते थे, जो हमेशा लगाते हो THEY दे, लेकिन ये बच्चे कोई ना कोई और नाउन अगर इनके साथ में हो तो फिर दोज या दीज में से लगता है, तो इसमें लगेगा दोज चिल्ड्रन, ये सब्जेक्ट की जगह लगेगा। इसमें वह लड़की, तो शी गर्ल मत लगाना भाई, आप लोग गड़बड़ क्या कर देते हो, शी गर्ल लगा देते हो कई बार। जब ये अकेला वह होता कि वह मुझे डांट रही है, तो तब तो हम लगा सकते थे कि शी केवल सब्जेक्ट लड़की थी, लेकिन जब वह लड़की आ गया तो अब इसमें दिस दैट में से प्रयोग होगा, क्योंकि साथ में इसके नाउन आ गया। तो क्या लिखेंगे हम, दैट गर्ल, क्या लिखेंगे सब्जेक्ट की जगह हम इसमें, दैट गर्ल, ये पूरा सब्जेक्ट होगा इतना, और बाकी इसमें करेंगे। अच्छा, मुझे बहुत देर से डांट रही है, देखो ऐसे अलग अलग करना भी सेंटेंस आपको आना चाहिए। दैट गर्ल तो सब्जेक्ट हो गया, वह लड़की क्या कर रही है, डांट रही है, तो मेन वर्ब हो गया। रही है से पता चल रहा है प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस है, लेकिन बहुत देर से होने की वजह से टाइम के साथ में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है भाई, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिर्फ इतना ही फर्क है कि अगर से आ गया टाइम में तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, अगर से नहीं होता, बहुत देर से ये नहीं होता, सिर्फ ये होता है मुझे डांट रही है, तो ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हो जाता। इसमें बहुत बारीक सी पहचान है ये से वाली। ठीक है, इसे ध्यान रखना। और ये बहुत देर से, अच्छा बहुत देर से के लिए टाइम क्या क्या लगाएंगे वर्ड, फॉर लगेगा, तो इसमें फॉर, और लॉन्ग टाइम बहुत देर से के लिए क्या लगा देंगे, फोर तो लगेगा इसमें टाइम की वजह से, क्योंकि बहुत देर से है तो टोटल ड्यूरेशन होगी जोड़ के, और लॉन्ग टाइम, फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत देर से के लिए। मुझे के लिए तो मी लगेगा, आप जानते हो मैंने समझा रखा है आपको टेबल में, आई के वह लड़की मुझे, ये देखिए टेबल में इसमें बताया था मी का मतलब मुझे या मुझको था, तो बहुत देर से हो गया। और रोने का तो वीपिंग या क्राइंग जो भी लगाना हो लगा सकते हैं आप। ठीक है, आई थिंक इट्स एनफ, है ना। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेंटेंस टेंस लेंगे।